नमस्ते, राम राम। एक बहुत बड़े धनवान सेठ थे। वो विष्णु जी के बहुत भक्त थे और हमेशा सच बोला करते थे, कभी वो झूठ नहीं बोलते थे। एक बार भगवान जी उस सेठ की तारीफ कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। तो लक्ष्मी जी बोली, कितनी प्रशंसा करते हो आप उस सेठ की, सच में क्या वो ऐसा है, सच बोलता है और बहुत अच्छा इंसान है। तो भगवान जी, ठीक है भाई, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप उनकी परीक्षा ले लो। तो लक्ष्मी बोली, हाँ मैं परीक्षा देखकर ही बता पाऊंगी कि वो सही है कि नहीं। और उन्होंने परीक्षा करने का विचार किया। तो भगवान जी बोले, देखो अभी वो सेठ गहरी नींद में सो रहा है ना, और आप उसके स्वप्न में जाएं और उसकी परीक्षा ले लें। लक्ष्मी जी को बात जम गई और वो सेठ जी के स्वप्न में आई। तो धन की देवी बनकर वो आई और बोली, हे सेठ, हे मनुष्य, मैं धन की दात्री लक्ष्मी हूँ और मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो सेठ जी बोले, माता जी आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए, सपने में सब हो रहा था, दिए, आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो लक्ष्मी जी, बात कुछ नहीं करना, मैं बस ये बताने आई हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम्हारे पास रहकर मैं ऊब चुकी हूँ। तो सेठ जी बोले, निवेदन मेरा है कि आप यहाँ से ना जाएं, पर यदि आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। और माँ लक्ष्मी वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी जी फिर रूप बदल कर आई, सपने में ही चल रहा था ये सब। तो वो यश के रूप में आई और बोली, सेठ जी मुझे पहचान रहे हो क्या? तो उन्होंने कहा, नहीं मैंने आपको नहीं पहचाना। तो बोली, मैं यश हूँ, तुम्हारी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ, लेकिन मैं अब तुम्हारे पास नहीं रह सकती क्योंकि जहाँ लक्ष्मी नहीं है वहाँ यश नहीं रहता, तो मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। सेठ जी ने कहा, ठीक है, आप जाना चाहते तो आप भी चले जाओ। सेठ जी भी अभी सपने में ही थे और उन्होंने देखा कि बहुत गरीब हो गए हैं वो, उनके रिश्तेदार मित्रों ने साथ छोड़ दिया है, उनके पास कोई नहीं है, जो लोग उनको मानते थे, गुणगान करते थे, वही उनसे दूर चले गए। थोड़ी देर में माँ लक्ष्मी धर्म का रूप धारण करके आई और बोली, सेठ जी मैं धर्म हूँ, माँ लक्ष्मी और यश के जाने के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि तुम बहुत गरीब हो गए, मैं भी जा रहा हूँ। सेठ जी का जैसी आपकी इच्छा, और वो धर्मी वहाँ से चला गया। थोड़ी देर और बीती, महालक्ष्मी जी ने सत्य का रूप धारण किया और फिर सेठ जी के सामने प्रकट हुई और बोली, मैं सत्य हूँ, जहाँ लक्ष्मी यश और धर्म नहीं रहते वहाँ मैं क्या करूँगा, मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। ये सुनकर सेठ जी ने तुरंत यश के पैर पकड़ लिए, बोले, महाराज मैं आपको नहीं जाने दूंगा, भले मेरा सब साथ छोड़ दे, पर मैं सत्य का साथ नहीं छोड़ सकता, सत्य के बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता, यदि आप चले जाओगे तो मैं तत्काल अपने प्राण त्याग दूंगा। तो यश ने कहा, सत्य ने कहा, पर तुमने तीनों को तो जाने दिया, उन्हें क्यों नहीं रोका? तो सेठ जी बोले, मेरे लिए वे तीनों भी बहुत महत्व रखते हैं, उनका मेरे साथ रहना बहुत जरूरी है, पर मैं जब भगवान का नाम लेता हूँ, जाप करता हूँ और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता हूँ, तो यदि आप चले गए तो मैं सत्य मेरे पास नहीं रहेगा तो मैं ये सब काम नहीं कर पाऊँगा, मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा और मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी से मैं भगवान का नाम कैसे ले सकूँगा, इसलिए मैं आपको नहीं जाने दूँगी। सत्य का उत्तर सुनकर, सत्य की बात जो बात सुनी सेठ जी की, तो वो बहुत खुश हुए और बोले, तुम्हारी अटूट भक्ति देखकर मैं यहाँ रुक जाता हूँ, मैं रुक जाने पर विवश हूँ। और ये कहकर सत्य चला गया। सेठ जी अभी नींद में ही थे, धर्म वापस आ गया, जब सत्य है तो मैं भी धर्म मैं भी यही रह जाता हूँ। सेठ जी ने धर्म का स्वागत किया, तुरंत बाद यश भी लौट आया, जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ यश स्वतः ही आ जाता है, तो मैं भी आ गया, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ रहूँ। ये सेठ जी ने उसकी भी आवभगत की और थोड़ी देर में लक्ष्मी आ गई, बोली, आप, सेठ जी ने बोला, आप फिर से आ गई मेरे पास? बोली, अवश्य, जहाँ सत्य धर्म और यश हो वहाँ पर मेरा वास होना निश्चित है, माँ लक्ष्मी ने उत्तर दिया। इतने में सेठ जी की नींद खुल गई। उन्होंने देखा स्वप्न में वास्तविकता में वो बड़ी कड़ी परीक्षा दे रहे थे और उसमें उत्तीर्ण हो गए। तो हमें भी हमेशा याद रखना चाहिए कि जहाँ सत्य का निवास होता है और यश, धर्म और लक्ष्मी अपने आप निवास करने आ जाते हैं। सत्य है तो प्रसिद्धि है, प्रसिद्धि है तो समृद्धि है। नमस्ते, राम राम, धन्यवाद।